आपने क्या क्या पढ़ा? आपने मुझसे बोल रहे कुछ पढ़ा? आपने क्या क्या पढ़ा आज सारा दिन? आपने क्या पढ़ा? अरे SEO बारे क्या सुने? SEO पेज का ट्रेंड लागू होता है सारे वो हसन दे तुम इतना आराम से बोलना है बस वो नहीं जाएगी यार, तू टेंशन में रह। SEO किसी का बिजनेस, किसी यानी कि वेबसाइट को रैंक करना भी वगैरह होता है। आपने जो आज किया वो क्या था? वो आपने मुझे साइट दी थी काम, उस पर आपने मुझे अलग अलग तरह के लिंक दिए थे, मैंने उनको ओपन करके उसको सबमिट किया। क्या सबमिट किया? लिंक ओपन करके क्या सबमिट किया यही पूछ रहा हूँ मैं कि सबमिट क्या किया? उसमें 3 ऑप्शन थे, फर्स्ट वाला क्लिक करके उसको सबमिट किया। कल से आपका मोबाइल बंद होगा, आपको सिर्फ ब्रेक मिलता रहेगा या छुट्टी के बाद। और यही सीन आपके साथ भी होना है। मैं तो पढ़ रहा था सारा दिन, आप तो सामने था। जब थका था तो मैंने तो मतलब थोड़ी देर मोबाइल फ्रेंडलीनेस के आपके मोबाइल फ्रेंडलीनेस वो है कि जो आपकी वेबसाइट है वो उसी स्पीड से चले जिस स्पीड से वेब पे चल रही है, और उसी स्पीड से आपके फ़ोन पे चले। ठीक है, वो आप भी ऐसे हो कि जब भी खोलें और उसी स्पीड मतलब स्पीड ज़्यादा हो जाए, तो वो मोबाइल फ्रेंडलीनेस पे आएगा कि उसकी स्पीड उसकी अच्छी हो, उसकी क्या नाम है, उसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो, मोबाइल फ्रेंडलीनेस ना। बेसिकली उधर एक चीज़ लिखी हुई है 2019, हाँ ठीक है ना? उसका उस पर एक लिंक बना हुआ है, आपने क्लिक करके आगे चेक किया, उसके आगे क्या है? उसमें बताया गया कि 2019 में एक सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक गूगल ने चेक किया कि जो 90% सर्चेज हैं वो मोबाइल पे लोग करते हैं। इसलिए जितनी आपके मोबाइल मतलब कि साइट मोबाइल पे जल्दी एक्सेसिबल होगी और अच्छे तरीके से वेल डिज़ाइन होगी मोबाइल के हिसाब से भी, तो गूगल आपको एक प्लस पॉइंट देगा जिससे आपकी रैंकिंग बेहतर होगी। जब नेक्स्ट टाइम किसी को जवाब देना है तो ऐसे दें, ठीक है? लैंग्वेज, उधर एक वर्ड लिखा हुआ है, लैंग्वेज से क्या मुराद है? आपने पढ़ा? हाँ, आपने पढ़ा? फर्स्ट चैप्टर 1 में है। चैप्टर 1 में सेकंड लास्ट पॉइंट है। हाँ लैंग्वेज, लोकेशन, लैंग्वेज और रिपोर्ट दिया उसमें। हाँ जी याद है। आप मुझे बताओ इसको क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप और ये कैसे काम करेगा? इसके अंदर हम क्या करते हैं, लोगों को जो वेबसाइट होती हैं उनको पेड इसके अच्छा जो लोगों की वेबसाइट होती है उनको फर्स्ट चैप्टर में क्या लिखा हुआ है? टॉप रैंकिंग पे लेके सर्च इंजन क्या है, कैसे काम करता है, ये फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है। चैप्टर 1 में उसे मैंने बताया जब तू आया था ये चीज़ बताई थी मैंने। दे आर हाँ, ये वो डेटाबेस है जिसके ऊपर सारा हमारा जो हम सर्च करते हैं उसकी इंडेक्स पड़ी होती है, तो उस इंडेक्स में सारा वो डाटा होता है जो हमारे सर्च के रिलेटेड होता है। आपको मैंने बताया भी था, एक्सप्लेन भी किया था, आपको को याद है? मैंने इसको एक्सप्लेन किया था अभी सामने। आपको क्या होता है ये सर्च इंजन कैसे काम करता है? सर्च इंजन ऐसे काम करता है, जो हमारे सर्च इंडेक्सेस है ना उनके उसमें जो हमारा रिलेटेड जिसमें हमने सर्च किया वो सर्च इंडेक्स में सर्च करेगा और सर्च एल्गोरिथम के जरिए वो हमारा डाटा निकाल के मिलेगा। बेसिकली उधर एक वर्ड लिखा हुआ है कि सर्च इंजन बेसिकली एक डिजिटल लाइब्रेरी है। ये चीज़ मैंने आपको बताया, डिजिटल लाइब्रेरी याद आ गया?
पहले क्यों मिलेगा? Search index is a digital library of info about web page. सर्च इंडेक्स इसके कुछ स्टेप्स हैं कि वो कैसे एक यूआरएल को फाइंड करता है और फिर क्या क्या करता है, क्या होता है? वो है सबसे पहले URL होता है, फिर क्रोलर आता है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, फिर वो टेक्स्ट पे शो करता है। प्रोसेसिंग में क्या होता है? प्रोसेसिंग एंड रेंडरिंग। इसमें क्या होता है? अब वो बता। प्रोसेसिंग वो ये करता है कि पहले उसको स्क्रॉल करता है, स्क्रॉल करने के बाद उसको कोई यूआरएल मिलता है, वो उस यूआरएल को देखता है, उस यूआरएल से वो जिस जगह जिस पेज पे वो यूआरएल होता है वहाँ जाके देखता है, वहाँ जाता है, फिर उसके बाद वो उसको अगर उसको समझ आती है, मतलब अगर वहाँ उसको समझ आती है तो फिर पेज उसकी समझ लिए कि लोगों के लिए वो ये देखता है कि लोगों के लिए जो विजिटर है उसके लिए पेज ठीक है या नहीं, फिर उसके हिसाब से वो उसके इंडेक्स बनाता है। प्रोसेसिंग वो होता है जिसमें गूगल अंडरस्टैंड करता है कि हमारे सर्च से रिलेटेड कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उस सर्च इंजन पे मौजूद है, वो उसको इकट्ठा करता है और उसमें जो टॉप रैंक होता है वो हमारे सामने शो करता है। बेसिकली आपने बताया कि अब थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ। इसमें ये है कि जब आप सर्च करते हो तो प्रोसेसिंग और रेंडरिंग में ये है कि वो उस लिंक से उसी टाइम दूसरी साइड पे नहीं चला जाता, ठीक है? वो उस लिंक को डाउनलोड कर लेता है अपने पास, वो उस लिंक को डाउनलोड कर लेता है और जितना उसका टाइम बजट होता है, जिसे हम बोलते हैं क्राउड बजट, ठीक है? क्राउड बजट बोलते हैं हम उसे। वो पहले उस साइट पे जितना उसका टाइम होता है, वो उस टाइम तक जितना कुछ उसे मिलता है वो उसे डाउनलोड कर लेता है। डाउनलोड करने के बाद वो दूसरी साइड पे जाता है। उसे रेंडरिंग में ये होता है कि वो उसे कैटेगराइज करता है। कैटेगराइज आपने नहीं बताया। कैटेगराइज का मतलब होता है कि वो उसे देखता है कि ये किस हवाले की साइट है, फिर वो उस हवाले से उसने एक डिजिटल लाइब्रेरी जैसे सर्च इंडेक्स, वो डिजिटल लाइब्रेरी में उसने कुछ कॉलम्स बनाए हुए हैं, ये फैशन की साइट है, ये मूवीज़ की साइट है, ये इस चीज़ की साइट है, ये इस चीज़ की साइट है, ये इस चीज़ की साइट है। वो जिस तरह की साइट होती है वो उसे उस ब्लॉक में ऐड कर देता है। और जब सर्च एल्गोरिथम की बात हम करते हैं, आप ध्यान से सुनो, आपका जो पहले कॉन्सेप्ट है वो भी गायब है, उसके अभी तक हैं। जो आपको ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, लेकिन आपसे भी कल से आपसे भी सवाल होंगे। सो बेसिकली ये आपने भी पढ़ा। वो सर्च एल्गोरिथम से मुराद है जब कोई भी न्यू यूज़र आके, कंज्यूमर यूज़र, कोई भी बंदा आके गूगल पे कोई चीज़ सर्च करता है, क्यूरी डालता है, वो रैंकिंग कैसे दिखाता है उसे? वो अपने डेटाबेस में जाता है जो उसकी लाइब्रेरी है, वो देखता है कि इसने सर्च किया है, फॉर एग्जांपल इसने सर्च किया है मूवीज़ की, तो वो देखता है कि इसने मूवी सर्च की है या फैशन की किसी चीज़ की सर्च की है या कोई कपड़े शपड़े या कोई किसी चीज़ की भी सर्च की है, वो उधर जाता है, वो उधर देखता है अपनी लाइब्रेरी में और देखता है कि मोस्ट रेलिवेंट रिजल्ट, मतलब कि जो कस्टमर ने सर्च किया उसके जो सबसे ज़्यादा नज़दीक तरीन उससे पड़ा होगा ना, उसको सबसे पहले नंबर पे रखेगा, जो उससे कम मैच होगा वो दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे। सो बेसिकली जब आपकी रैंकिंग नहीं आती, ठीक है, आपका रिजल्ट शो नहीं आता, बेसिकली जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री में पाँव रखोगे तो वो कहेंगे कि भाई रैंकिंग ला के दिखानी है। लिंक बिल्डिंग का बेसिकली मकसद यही है कि आपको रैंकिंग ला के दिखानी है। तो रैंकिंग कैसे आएगी? रैंकिंग आएगी अगर आपकी रैंकिंग नहीं आ रही तो आप कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस कर रहे हो। मिस करने से मुराद ये है कि आप उस चीज़ को, आप उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो मोस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके जो कस्टमर सर्च कर रहा है। तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि पहले नंबर पे जो आ रहा है उसने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, और हम लोगों ने कौन सी इन्फॉर्मेशन मिस की हुई है जो हमने नहीं दी हुई, जिस वजह से हम डाउन है और वो टॉप पे आ रहा है। फिर आपको उधर से एक ग्राफ मिलेगा कि ये चीज़ है इसमें, उधर से आप कुछ और रिसर्च करके मोस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर इकट्ठी करके, अगर उसने थोड़ा बताया हुआ है आप ज़्यादा बता के,
तो आप रैंकिंग बेहतर करवा सकते हो अपनी। और आपने सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये चीज़ें इधर भी रखनी है। उसके बाद आप मुझे ये बताओ कि इसमें बताया गया कि लोकेशन एक रैंकिंग फैक्टर है, कैसे? सर्च इंजन लोकेशन इसलिए रैंकिंग फैक्टर है क्योंकि जब कोई आके सर्च करता है, बंदा आके जब सर्च करता है कोई चीज़, जैसे कोई रेस्टोरेंट उसने सर्च किया है, तो सर्च इंजन इसलिए रैंकिंग फैक्टर है कि वो देखता है कि लोकेशन के हिसाब से कौन कौन से करीब रेस्टोरेंट्स हैं, या फिर क्या जो उसके सबसे करीब रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो टॉप पे दिखाएगा, तो इसीलिए वो रैंक करता है। आप बताओ। वो लोकेशन को सही रैंक करता है कि वो जो उसकी लोकेशन देखता है कि अगर ये कोई चीज़ सर्च कर रहा है या कुछ भी देख रहा है तो इसके नियर बाय हो, किसी और कंट्री को वो तो दिखाएगा नहीं, वो कहेगा कि इसकी जो नियर बाय हो वो ज़्यादा ये कौन से ये नहीं है। आपका भी नहीं था ठीक वैसे। आप लोकेशन यार जवाब दे रहा सारे। मेरे तो पहले वाले आमदा नहीं है जो दिमाग ही काम कर रहे हैं। तो सारा दिन पढ़े तो नहीं पढ़े, सारा दिन मूवियाँ देखी ना बैठ के। अल्लाह माफ करे। तेरा 1 मिनट भी आया। मेरे से मोहसिन ने जो पूछा है एसईओ का मतलब बताओ, मैंने बताया, उन्होंने मुझे कहा गलत है। मैंने कहा क्या बताया? कहता मेरा दिमाग नहीं अभी काम कर रहा। क्या तेरे नाल होया जाता ना तो मेरी थोड़ी इज्जत रह गई सी। नहीं वो मेरा सारा सारा इसलिए मैंने इससे हो गया है कि जेरा सब तो मिला के भांडा समझो इनू आ गया ते सारे नु आ गया। लाइव में कोई ना अच्छा मैं लोकेशन का पूछना, लोकेशन के साथ कैसे एक रैंकिंग फैक्टर है? जो भी बंदा हम लोकेशन सर्च करते हैं किसी होटल वगैरह की, उसके नेम में होगा या कुछ यानी कुछ, फिर क्या आप बताओ। आप ही बता। बेसिकली उसने उधर एग्जांपल दी हुई है रेस्टोरेंट। हाँ जी, उसने ये नहीं बताया गया कि ये रेस्टोरेंट ही सर्च कोई भी सर्च कर सकते हैं ना। उसने बताया गया कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी भूख लगी हुई है तो आप रेस्टोरेंट सर्च करते हो तो वो आपको दूर नहीं भेजेगा, ठीक है। उसका बेसिकली कहने का मकसद ये है कि लोकलाइज रिसर्च जो होती है, अगर आप किसी एरिया में बैठे हुए हो तो आप कुछ ऐसा सर्च कर रहे हो जो लोकलाइज हो। लोकलाइज से मुराद कि आपकी वो प्रोडक्ट आपके आसपास ही कहीं हो। उसको उसने कहा है कि आप फॉर एग्जांपल ये सर्च कर सकते हो कि रेस्टोरेंट, उसे पता भैया आप इस बंदे को भूख लगी है, गूगल को पता, उसके पास आपकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, आपकी प्रीवियस लोकेशन पड़ी हुई है कि ये बंदा मोस्ट ऑफ द सर्चेज इसी जगह पे बैठ के करता है। मोस्ट ऑफ द सर्च उस टाइम आपकी लोकेशन अगर डिसेबल भी है तो उसे पता है कि भैया आपकी जो ज़्यादातर सर्चेज हैं आप इधर से बैठ के करते हो, आपकी जो पिछला रिकॉर्ड है, आपने ऑर्डर इधर मंगवाए हैं, ये सारा कुछ इधर किया, तो वो उसकी बेस पे आपको जो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा वो लोकलाइज करेगा आपके आसपास के। बेसिकली अगर आप रेस्टोरेंट से हट के कुछ सर्च करते हो, जैसे कि आप शेल पेट्रोलियम या कोई भी पेट्रोल पंप सर्च करते हो, तो वो फिर भी आपको आपकी लोकेशन के रेलिवेंट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा जो नियर बाय होगा, ठीक है। या अगर फिर लोकेशन ऐसे एक रैंकिंग फैक्टर है कि भाई अगर आप कोई ऐसी चीज़ सर्च कर रहे हो जो आपकी लोकेशन पे है ही नहीं, ठीक है, तो फिर उसको ऊपर लाने में वो एक अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। लेकिन ये लोकलाइज उसने बताया गया कि लोकलाइज तौर पे अगर आप रैंकिंग लाना चाहते हो, कि मतलब कि आप एक स्मॉल टाउन में बैठे हुए हो और आप चाहते हो कि मैं एक स्मॉल टाउन में ही ये चीज़ें सेल करूँ, कोई भी चीज़ हो सकती है, फॉर जैसे फूड हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या कोई गैस स्टेशन हो गया, कोई भी ऐसी चीज़, फार्मेसी होगी, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ अगर लोकलाइज एरिया में, एक स्पेसिफिक एरिया में आपकी ज़्यादा चीज़ें हैं तो वो आपको लोकलाइज ही प्रेफर करेगा कि भाई आप इतना दूर ना जाओ, आपके पास जो होगी वो उसे प्रेफर करेगा कि उसे टॉप पे लाएगा, ताकि क्योंकि उसे भी पता कि अगर इस बंदे को भूख लगी है तो इसके पास इसने ये खाना खाना है,
तो इतनी दूर तो मैं से भेजूंगा नहीं। सो उन बेसिस पे लोकेशन एक रैंकिंग फैक्टर है। लैंग्वेज कैसे रैंकिंग फैक्टर है? अब कोई बंदा पंजाबी अब उसको पहले तो हमारी इंफॉर्मेशन उसके बाद मौजूद है कि हम कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा सर्च करते हैं, किस लैंग्वेज में, उर्दू में करते हैं, कुछ लोग उर्दू में भी सर्च कर रहे होते हैं, कुछ लोग स्पेनिश में सर्च कर रहे होते हैं। तो उस हिसाब से फिर ना वो हमें चीज़ें आगे वो करता है। लोकेशन क्या, लैंग्वेज कैसे एक रैंकिंग फैक्टर है? लैंग्वेज ऐसे रैंकिंग फैक्टर है कि वो कंट्री के लिहाज से, जो हमारी कंट्री है उसके लिहाज से, वो कंट्री में उसको पता है कि इस कंट्री में कौन सी लैंग्वेज चलती है, उसको सब पता है। वो उस कंट्री के लिहाज से जो रैंकिंग में आ रही होती है ना, वो हमें उसमें निकाल के दिखाता है। इसलिए हमारी लैंग्वेज जो है वो हमारा रैंकिंग फैक्टर है। बेसिकली आपका जवाब ठीक है, लेकिन इस पर एक मिसकंसेप्शन ये है कि मोस्ट ऑफ द सर्चेज हम इंग्लिश में करते हैं, और इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज कंसिडर की जाती है, तो वो हर लैंग्वेज में रैंक में आ सकती है, क्योंकि हर कंट्री में। बेसिकली इधर उसके बात करने का मकसद ये है कि जो इंसान जिस लैंग्वेज में क्यूरी सर्च करेगा, गूगल उसे मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उस लैंग्वेज में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये एक रैंकिंग फैक्टर, इस तरह से उसे रैंकिंग फैक्टर। एसईओ क्या होता है? व्हाट इज एसईओ? एक होता है क्या होता है? ये किसी भी वेबसाइट या किसी की वेबसाइट यानी कि रैंकिंग में नहीं आ रही, उसको लाने के लिए और बिजनेस को ऊपर लाने के लिए काम होता आप बताओ। एसईओ उधर एक दो वर्ड लिखे हुए हैं बड़े अच्छे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये रैंकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है कि किसी भी वेबसाइट या किसी भी पेज को रैंक के लिए ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इस्तेमाल किया जाता है, एसईओ को इस्तेमाल किया जाता है। इसे कल स्टार्ट करेंगे एसईओ से, कल सुबह आते ही। ठीक, आपने तैयारी करनी है भाई इसकी भाई, जे ना हुई ना मैं कल मोबाइल बंद करवा देना है। तो मोबाइल से लिख रहे हो ना लेके वो सिस्टम का दे तो देता है, पक्का कर दूंगी। वो मैं करवा लागा। ठीक है, एसईओ में जितनी भी ट्रैफिक आती है वो ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक ट्रैफिक को बढ़ाना हमारा तो बेशक